Hello students, now we are going to read lesson 6 from a railway carriage. रेलवे कैरिज मीन्स रेलगाड़ी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। रेलगाड़ी उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे एक छोटा सा पोयम है जिसको हम पढ़ेंगे और उसमें हम जानेंगे कि ट्रेन में जो सफ़र करने का जो वहाँ पे इंजॉयमेंट जो होता है, क्या क्या हमें देखने को मिलता है, जो ट्रेन है हमारा वो कहाँ कहाँ से होकर जाता है, उसके बारे में हमको यहाँ पे पता चलेगा, ठीक है। अगर आपने कभी ट्रेवल किया होगा ट्रेन से तो आपको उसमें और ज़्यादा मज़ा आएगा उसमें, ठीक है, समझने में ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फास्टर देन फेरीज, फास्टर देन वीचेस, bridges and houses, hedges and ditches, and charging along like troops in a battle, all through the meadows, the horses and cattle. All the sides of the hill and the plain fly as thick as driving rain. And ever again, in the wing of an eye, painted stations whistle by. Here is a child who clambers and scrambles all by himself and gathering brambles. Here is a tramp who stands and gazes, and there is the green for stringing the daisies. Here is a cart run away in the road, lumping along with man and load. And here is a mill, and there is a river, each a glimpse and gone forever. रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन का ये जो पोएम है, ठीक है, जिसको हमने अभी पढ़ा, जो हमें एक जो ट्रेन में जो सफ़र करने का, ट्रैवल करने के बारे में, उसके जो फीलिंग है हमें उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा हम मीनिंग वगैरह समझ लेते हैं। फास्टर देन फेरीज, फास्टर देन वीचेस। फेरीज मतलब जानते ही हैं आप लोग, फेरीज मीन्स होता है परियां, ठीक है। एंड विचेस, विचेस मीन्स होता है चुड़ैल, ठीक है। तो जो हमारा ट्रेन है वो जैसे चलना स्टार्ट करता है तो किससे तेज चलता है? फेरीज से। फेरीज यानी कि परियों से तेज, एंड चुड़ैलों से भी तेज। ब्रिजेस एंड हाउसेस, हेजेस एंड डीचेस। डीचेस एंड हेजेस जो होता है, हेजेस मीन्स क्या होता है? हेजेस यानी कि जो बाड़ा होता है, जहाँ पे जो मवेशी वगैरह जो रखते हैं, बाड़ा जो घेरा बना के रखे रहते हैं, जो एक वॉल टाइप का होता है, ठीक है, बाउंड्री वॉल बोल सकते हैं। एंड डीचेस, डीचेस मतलब खाई, ओके। तो ब्रिजेस एंड हाउसेस, हेजेस एंड डीचेस। जो हमारा ट्रेन है वो ब्रिजेस, ऊपर से जो ब्रिज है, घर है, और जो बाड़ा है, एंड जो कि खाई है, इन सब के ऊपर से होकर चला जाता है। एंड चार्जिंग अलोंग लाइक ट्रूप्स इन ए बैटल। चार्जिंग, चार्जिंग का यहाँ पे मतलब है कि आक्रमण करना, मतलब युद्ध करना, लड़ाई झगड़ा, जो हमें इन अलोंग लाइक ट्रूप्स इन ए बैटल। ट्रूप्स यानी कि जो टुकड़ी होती है, जो सैनिकों की टुकड़ी होती है, जिसको ट्रूप्स बोलते हैं, जो एक तरीके का जो सेनाएं जो लड़ाई करती है, उसी की तरीके से ये भी युद्ध की तरह आगे बढ़ रही है, लड़ाई करने के लिए, किसी पे हमला करने के लिए बढ़ रही है। ऑल थ्रू द मेडोज द हॉर्सेस एंड कैटल। हॉर्सेस एंड कैटल, जो कैटल मतलब जो कि भेड़ या फिर जो भेड़ बकरियों का जो समूह होता है, ठीक है, उनको कैटल जैसे बोला जाता है। और हॉर्सेस जो घोड़े हैं, और जो कैटल्स वगैरह हैं, वो जो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे घास के मैदान में, मेडोज मतलब होता है घास का मैदान, तो वहाँ पे ये लोग चर रहे हैं। वहाँ पे हॉर्सेस एंड कैटल्स घास के मैदान में हैं। इन सब से होते हुए ऑल द साइड्स ऑफ द हिल एंड द प्लेन फ्लाई एज थिक एज ड्राइविंग रैन। तो यहाँ से ये हॉर्स एंड कैटल से होते हुए कहाँ पहुँच गया? ये हिल, सभी साइड के जो हिल हैं और जो प्लेन्स हैं, यानी कि हिल मतलब होता है पहाड़ी, ठीक है, और प्लेन्स मतलब होता है मैदान, ठीक है। तो ये सब पहाड़ी और मैदान से होते हुए फ्लाई एज थिक एज ड्राइविंग रैन। ड्राइविंग रैन मतलब जो पानी का बहाव होता है, बारिश की
बहाव की तरह ही ये उड़ते हुए आगे बढ़ रहा है। एंड एवर अगेन इन द विंग ऑफ एन हाई पेंटेड स्टेशन व्हिसल बाय। और कभी फिर से आँख पलक झपकते ही का क्या हो जाता है, पलक झपकते ही पेंटेड स्टेशन व्हिसल बाय, और पलक झपकते ही यह स्टेशन में पहुंच जाता है और सीटी बजाने लगता है। ठीक है, जैसे आप ट्रेन में सफ़र किए हैं तो आपको पता होगा कि जैसे स्टेशन में पहुंचता है तो क्या होता है, एक जो ट्रेन की जो आवाज़ है, ठीक है, ट्रेन का जो व्हिसल है वो बजना स्टार्ट हो जाता है। हियर इज़ ए चाइल्ड हु क्लैम्बर्स एंड स्क्रैम्बल्स ऑल बाय हिमसेल्फ एंड गैदरिंग ब्रैम्बल्स। स्टेशन में जहाँ पे क्या है, बच्चे हैं जो कि क्लैम्बर्स एंड स्क्रैम्बल्स, क्लैम्बर्स मतलब होता है कि छीना झपटी एक दूसरे से झड़प हो रहे हैं यहाँ पे जो बच्चे हैं, और ऑल बाय हिमसेल्फ एंड गैदरिंग ब्रैम्बल्स, और खुद भी एक दूसरे से यहाँ पे जो समूह में गैदरिंग में जो ये सब एक दूसरे के साथ छीना झपटी कर रहे हैं। ब्रैम्बल्स मतलब भी छीना झपटी ही होता है, एक दूसरे को नोचना। ठीक है, जो भीड़ में जैसे ट्रेन पहुंचती है तो सभी खड़े हो जाते हैं और एक दूसरे को छीना झपटी करते हुए, धक्का मुक्की करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते हैं। हियर इज ए ट्रैम हु स्टैंड्स एंड गैजेस एंड देयर इज द ग्रीन फॉर स्ट्रिंगिंग द डैशेस। हियर इज ए ट्रैम्प। ठीक है, ट्रैम्प मतलब जो एक अकेला आवारा, जिसको बोल सकते हैं आवारा लोग रहते हैं। हु स्टैंड्स एंड गैजेस, कोई इंसान अकेला खड़ा रहता है जो कि टकटकी, गैजेस मतलब होता है टकटकी लगाए रहना। ठीक है, गैजेस तो टकटकी लगाए हुए ट्रेन को देखते हुए यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं। एंड देयर इज़ द ग्रीन फॉर स्ट्रिंगिंग द डाइजेस। उसके बाद क्या होता है, जैसे ट्रेन पहुंचने के बाद सब लोग वहाँ पे ट्रेन में चढ़ जाते हैं। ठीक है, और फिर जो ग्रीन सिग्नल यहाँ पे फिर से आबादियों में, ठीक है, डाइजेस्ट मतलब जो कि गुलबहार जिसको बोल सकते हैं, ऐसा जगह जहाँ पे एकदम से फूल वगैरह ऐसे मैदान होते हैं, ठीक है, फूलों से भरा हुआ, इस तरीके की जगह में जाने के लिए फिर से जो ट्रेन है वो रेडी हो जाता है। हियर इज़ ए कार्ट रन अवे इन द रोड लंपिंग अलॉन्ग विथ मैन एंड लोड। तो जैसे ही ये आगे बढ़ता है, जहाँ वादियों में पहुँचता है तो वहाँ पे इसको क्या दिखता है, जहाँ पे कार्ट, ठीक है, जो कार्ट है, जो बैलगाड़ी जो होता है, ठीक है, उसी तरीके के जो कार्ट होते हैं जो कि रोड पर दौड़ रहे होते हैं, चलते हैं। लंपिंग अलॉन्ग विथ मैन एंड लोड, और जो कि लोगों से और अलग तरीके से जो सामानों से लदे हुए होते हैं। एंड हियर इज़ ए मिल एंड देयर इज़ ए रिवर। यहाँ पे मिल भी है और रिवर भी है। ठीक है, जो कि नदियों को और अलग तरीके से जो फैक्ट्रीज वगैरह, मिल्स वगैरह होते हैं, उन सभी को पार करते हुए जाता है। ईच ए ग्लिम्स एंड गॉन फॉरएवर। ठीक है, ईच ए ग्लिम्स, ग्लिम्स मतलब हमको यहाँ पे होता है ईच ए ग्लिम्स, जो कि ग्लिम्स मतलब होता है कि झलक, एंड गॉन फॉरएवर, तो यहाँ पे जो कि हमेशा ये चलते रहती है और हमेशा ये जो इसकी झलक, हमें एक झलक जो रिवर है और जो मिल है उसकी एक झलक हमें दिख जाती है। ठीक है, जो कि हमेशा चलते रहती है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा जो रेलवे कैरिज है वो ओवर होता है। ठीक है, इस चैप्टर में अगर आपको, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो एक बार और फिर से आप वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे से इसको समझिए एंड पढ़िए। ठीक है, थैंक यू।